सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ग्रुप द एनाग्राम्स। हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गिवन रहेगी, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन रहेंगी, और हमें वो ग्रुप्स अलग करने हैं जिनकी जो सेम एनाग्राम फॉलो करते हो। जैसे अगर आप ये पहला ग्रुप देखो, ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स है ये एनाग्राम है। ऐसे ये दूसरा ग्रुप है और ऐसे ये तीसरा ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन करने की पहली और सबसे जो बेसिक अप्रोच है वो बनती है कि भाई आप हर एक स्ट्रिंग पे जाओ और हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लो। जैसे अगर मैं पहले इस पर जाता हूँ तो मैंने क्या करा, ये स्ट्रिंग उठाई, इसको सॉर्ट कर लिया। जब आप इसको सॉर्ट करोगे ना तो इसको स्काई वैल्यू से बेसिस पे जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये कुछ बन के आ जाएगी AET, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मैप बनाओगे। मैप जो है स्ट्रिंग को एज ए की करेगा और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और आप क्या करो, इस सॉर्टेड वैल्यू को आप ऐसे मैप में की रख लो। जैसे आपने इसको की रख लिया, पहले तो आपने चेक करा कि मैप में क्या ये पहले से कंटेन करता था AET जो हमारा सॉर्टेड होके आया है। नहीं करता था, आपने इसको डाल दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने EAT को डाल दिया। अब आपके इसमें क्या डाला है, EAT डाला है, ठीक है। अब आप फिर अगली उस पे आ गए, अगली उस पे आए तो अगला है हमारे पास T। फिर आपने T को सॉर्ट करा, T को जब आप सॉर्ट करें तो वो भी AET ही बन जाएगा स्काई वैल्यूज के बेसिस पे जब आप इसको सॉर्ट करोगे। तो ये पहले से ही कंटेन था, तो टी में तो इसको हम गेट करेंगे और इसमें टी डाल देंगे, तो इसमें हमने टी डाल दिया। ऐसे ही फिर आप 10 पे आ जाओगे। जब आप 10 को सॉर्ट करोगे, जब आप 10 को सॉर्ट करोगे तो ANT बन जाएगा। अब ANT पहले से प्रेजेंट नहीं था तो इसको इसमें मैप में डाल देंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 10 को डाल देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही ये 10 भी हो गया, फिर से हमारे पास 8 आ गया, 8। अब आप जब आप 8 को सॉर्ट करोगे तो ये भी AET ही आ जाएगा। तब AET हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग आप 8 को डाल दोगे, ATE को डाल दोगे। अब हमारे पास NAT पे आ गए तो NAT का एंट आ जाएगा। एंट भी पहले से ही है, ये एंट भी पहले से ही है तो इसमें आप NAT डाल दोगे। और एट द लास्ट जब आप बैट को सॉर्ट करोगे तो ABT आ जाएगा। ABT पहले से प्रेजेंट नहीं था, आप इसको मैप में डालोगे और इसके कोरस्पोंडिंग बैट डाल दोगे। तो ये हमारी पहली और सबसे बेसिक अप्रोच है। पर अगर आप इसमें देखो ना, हम हर एक पर्टिकुलर करेक्टर पे जा रहे हैं और उसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, और हर एक करेक्टर को सॉर्ट कर दे रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ रही है, ठीक है। और हर एक स्ट्रिंग को, हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं तो ये n मल्टीप्लाई बाय n log n आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनकी सारी जो वैल्यूज होंगी इसको भी एक लिस्ट में डलवाएंगे, उसके लिए भी हमें एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि हमने जो वैलिड एनाग्राम्स में करा था कि हम अगर दो स्ट्रिंग जो है अगर वो एनाग्राम कब होंगी, जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो सेम होगी। जैसे इसमें देखो ना, EAT, ई भी एक बार प्रेजेंट है, एक भी एक बार प्रेजेंट है और टी भी एक बार प्रेजेंट है दोनों स्ट्रिंग्स में, तो ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू स्टोर करके रख लेंगे। और मैप में क्या करेंगे, मैप में जो की होगी ना वो हमारी सेम वही रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, और जो वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज, स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। बट यहाँ पर हम स्ट्रिंग में सॉर्टेड स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, हम रखेंगे हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं ना होगी। नहीं तो हम हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे थे, बट फ्रीक्वेंसी के केस में ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी हर एक एनाग्राम के लिए सेम ही रहने वाली है। तो उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम वो वैल्यू डालेंगे। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज बनेंगी, मैं आपसे प्लीज रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने बताया कि हर एक एनाग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैसे फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे और दोनों को कैसे कंपेयर करवाएंगे। तो सेम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सेम उतनी नंबर ऑफ जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगे हम उनको स्टोर करवा लेंगे। और ऐसे ही जो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो, जैसे अगर ये फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ये फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी जो 10 और NAT को डाल देगी अपने अंदर, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी 3
बैट को डाल देगी। प्लीज आप मेरा पिछला वीडियो देख ले, वैलिड एनाग्राम्स वाला, जिसमें मैंने आपको फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाया एनाग्राम्स के लिए। तो अब हम इस कोड को कैसे करेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक मैप क्रिएट करेंगे। मैप में की होने वाली है हमारी स्ट्रिंग, और हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम हर एक जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है, हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे, हर एक स्ट्रिंग को उठाएंगे। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग को उठाया। अब उसकी फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। ये ना, इसको ऐसे ले लो। तो हमने क्या करा, हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग उठाई, और उसको हमने ट्रैवर्स करा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हर एक करेक्टर उठाएंगे, और उस करेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इंडेक्स बनेगा उनकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी जो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही आई है उसको हम स्ट्रिंग में डलवा लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। या शायद ये इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती। अगर मैप उसको कंटेन नहीं करता तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैप को उसको मैप में उसको पुट कर देंगे। मैप में हमने पुट कर दिया फ्रीक्वेंसी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें खाली जो स्ट्रिंग है उसको डाल देंगे। ठीक है, एक खाली लिस्ट डाल दी, और उसको गेट करेंगे, मैप डॉट गेट फ्रीक्वेंसी डॉट एड एस। ठीक है, उसको डाल देंगे। एंड में हम क्या करेंगे, हमें हर एक फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज पड़ी होंगी, फिर उन वैल्यूज को कलेक्ट करना है, और एक स्ट्रिंग ऑफ, और हमने उसमें लिस्ट में डलवाना है, 2D लिस्ट में डलवाना है। तो सिंपल यहाँ लिस्ट ही ले लेता हूँ। तो हम हर एक की पर गए, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग मैप डॉट गेट, हम उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उसको हमने लिस्ट में डलवा दिया, लिस्ट डॉट एड। एंड में हम इस लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे।
ओके ओके ओके, सॉरी यहाँ भी आएगा। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से कि हमने क्या करा है। हमने मैप बनाया, स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यूज को अपने अंदर ऐड करेगा, और हम हर एक स्ट्रिंग के ट्रैवर्स कर रहे हैं, और उस हर स्ट्रिंग के लिए हम एक फ्रिक्वेंसी एरे जनरेट कर रहे हैं जो हमारी उस स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फ्रिक्वेंसी एरे बनाएगी। फिर हम उस फ्रिक्वेंसी एरे को स्ट्रिंग में डलवा दे रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और अगर वो मैप में प्रेजेंट नहीं है तो उसको मैप में डलवा दे रहे हैं, और उसको डलवाने के बाद उसको गेट कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वो स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं। अगर वो पहले से ही प्रेजेंट होगी तो ये वाली इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी, सीधा ही वो मैप में गेट करके ऐड करवा देगा। चलिए गाइस इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।